दिल्ली शराब घोटाले के मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 9 अगस्त 2024 को मनीष सिसोदिया वर्सेस डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट के मामले में एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए कहा कि बेल इज द रूल एंड रिजेक्शन इज द एक्सेप्शन। इससे पहले पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, मनप्रीत सिंह कोक वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जावेद नबी शेख वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी इसी तरह के वर्डिक्ट को दिया है। हालांकि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने यह कहा था कि अगर स्टेट के जरिए से ट्रायल पे डिले किया जा रहा है और स्टेट के ऑफिसर ट्रायल पे टर्न अप नहीं हो रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में स्टेट अथॉरिटी को या स्टेट को बेल अपोज करने का राइट नहीं है और बेल अपोज स्टेट नहीं कर सकती है। सिमिलर मैटर में मनीष सिसोदिया, जो दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पूर्व में रहे हैं और दिल्ली शराब घोटाले में नामित अभियुक्त हैं और कई महीनों से लगातार जेल में थे, वो ट्रायल कोर्ट अप टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक उनकी जमानतें लगातार निरस्त हो चुकी थी। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि मनीष सिसोदिया की जमानत सुप्रीम कोर्ट से पहली मर्तबा जो रिजेक्ट हुई थी, वो इस आधार पर रिजेक्ट हुई थी कि ईडी और सीबीआई के जरिए से ये एश्योरेंस दिया गया था कि ट्रायल को स्पीडी ट्रायल करते हुए जल्दी से जल्दी निस्तारित करा दिया जाएगा। मैक्सिमम 6 महीने तक का टाइम मांगा गया था और उसमें डिसाइड करने और कराने की बात की गई थी। 6 महीने के अंदर लगभग उसमें 25 से 30 हजार पेज के इस डायरी के हैं और बयानात भी लगभग 240 या 300 के आसपास उसमें विटनेसेस का एग्जामिनेशन हुआ था। लेंथी केस डायरी और लेंथी पेपर होने की वजह से उसमें जब भी विटनेस जाते हैं तो ट्रायल लिंगरिंग प्रोसेस में हो गई है और स्टेट के जरिए से, ईडी और सीबीआई के जरिए से ट्रायल खातिर खाह कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, जिसको लेकर करके सरकमस्टांस चेंज हुए, परिस्थितियां चेंज हुई और मनीष सिसोदिया की तरफ से बेल एप्लीकेशन ट्रायल कोर्ट में फाइल हुई। ट्रायल कोर्ट ने फाइंडिंग देते हुए खारिज कर दिया कि अर्लियर बेल एप्लीकेशन इस कोर्ट के जरिए यानी ट्रायल कोर्ट के जरिए से खारिज हो चुकी है, इसलिए किसी भी प्रकार की बेल एप्लीकेशन में रिलीफ दिया जाना उचित नहीं है। उसको मनीष सिसोदिया के काउंसिल के जरिए से हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को कंफर्म करते हुए हाई कोर्ट से बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अल्टीमेटली सेकंड राउंड में मनीष सिसोदिया जी सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल करते हुए ये प्ली किया कि चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव या डायरेक्शंस के हिसाब से ट्रायल कोर्ट 6 महीने के अंदर या निर्धारित निर्गत टाइम के अंदर ट्रायल को कंक्लूड नहीं कर पाएगी, ऐसी स्थिति में आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा और आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम ब्रॉड इंटरप्रिटेशन किया है। तमाम जजमेंट्स में जावेद गुलाम नबी शेख के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत डिटेल किया कि एक दिन भी, एक मिनट भी अगर किसी का वायलेशन होता है, उसे कुरटेल किया जाता है, तो उसकी आज़ादी, लाइफ और लिबर्टी जो आर्टिकल 21 में है, वो कुरटेल होना बेहतर नहीं है। और ऐसी स्थिति में किसी को भी प्री ट्रायल पे या ट्रायल स्टेज पे प्रिज्यूम करना कि ये गिल्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत माना है। तो इस हिसाब से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ओवर एस्पेक्ट को मानते हुए, ये देखते हुए कि ट्रायल कोर्ट के जरिए से 6 महीने में ट्रायल को कंक्लूड नहीं किया जा सकता है और इस आधार पे मनीष सिसोदिया की
बेल एप्लीकेशन को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टर्म्स और कंडीशंस के साथ में मंजूर कर लिया है। अब हालांकि ये देखने की बात है कि इसी मामले में अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी जेल में है और उसी दिल्ली शराब लिकर स्कीम के मामले में सत्येंद्र जैन जो दिल्ली गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं या मिनिस्टर रहे हैं वो भी इसी मामले में जेल में रहे हैं और इंटरिम बेल पे थे, बाद में जमानत के लिए अप्लाई किया रेगुलर बेल के लिए। इस हिसाब से उसमें कई एक विटनेस और कई एक एक्यूज बनाए गए, लगभग 30 से 32 एक्यूज अब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक अप्रोच किए हैं। कई लोगों की जो टेंडरिंग वाली प्रोसेस में जेल गए थे, जो शराब चलाने वाली लाइसेंस लेने वाली कंपनियां थी उसके डायरेक्टर्स जेल गए थे, जिनकी जमानतें सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गई थी। अब अल्टीमेटली तमाम लोगों जो दिल्ली शराब घोटाले से रिलेटेड लोग हैं या अभियुक्त हैं उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर यह होगी कि चूंकि सेकंड राउंड में मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन अलाउ हुई है और इस पैरिटी के आधार पे तमाम अभियुक्त इस रूल के तहत बेल पा सकते हैं कि बेल इज द रूल एंड रिजेक्शन इज द एक्सेप्शन। और अगर सेकेंड राउंड में बेल एप्लीकेशन ग्रांट हुई है तो सब्सिक्वेंटली इससे पहले जिसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी सब्सिक्वेंटली उनकी बेल एप्लीकेशन इस आधार पे अगर फाइल होती है तो पैरिटी के बेस पे अलाउ हो जाएगी।